हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके व्यूअर्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्स, द स्टार। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है आप दोनों ना अभी एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं या ऐसा भी लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे मिलकर कुछ क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में भी। और जो बातें आप दोनों के बीच हो चुकी हैं उनमें भी इस पर्सन को कुछ ना कुछ डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। और इस वक्त ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं। आपकी एक दूसरे के साथ में ना अनबन शायद कुछ फैमिली मैटर्स को लेकर हुई है, तो यहाँ ऐसा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है और ये कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों की फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं और कुछ फाइट्स हुई हो सकती हैं या फिर कोई अदर रीज़न भी हो सकता है यहाँ पर। और अगर कोई अदर रीज़न है तो वो ये है कि आपका पर्सन आपकी हर विश पूरी करना चाहता है, इसीलिए ये पर्सन ऐसा लगता है कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं और आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन कहीं गए तो ये आपको भुला देंगे और कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और में इंटरेस्ट लेने लग जाएं और आपको भुला दें, तो ये डर और फेयर आपके मन में है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो आपके पर्सन को पाना चाहते हैं और यही वो डर और फेयर है जो आपके मन में है और आपके पर्सन को इस बात के बारे में पता है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन की खुशी नहीं चाहते या आप इस पर्सन को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट हुए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अपने ही हैं जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और इस पर्सन की कामयाबी के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसा ये पर्सन आप पर ब्लेम लगा रहे होंगे, ऐसा भी लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है ना, तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है आपके पर्सन को कि ये इस पर्सन के फेवर में बातें नहीं जा रही हैं जो आप इस पर्सन से चाहते हैं। ये पर्सन अपनी मनमर्जी करना चाहता है और आप इस पर्सन को वो सब करने से रोक रहे हैं, ऐसा भी लगता है। क्योंकि ये पर्सन ना रूल करने के लिए बने हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन किंग ऑफ सोर्स की एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हासिल कर लेंगे, जो ये चाहेंगे वो इन पर्सन को मिल भी जाएगा और ये पर्सन अपनी विशेष को तो पूरा करेंगे ही, साथ में आपकी भी सारी विशेष पूरी कर सकते हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन आगे की प्लानिंग करते हुए चल रहे हैं और आपको डर है कि आपको ये पर्सन शायद हर्ट ना कर दें या फिर कहीं डम ना कर दें, तो इस चीज़ का डर आपको लगा हुआ है। और आप इस पर्सन को ना एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिस पर शायद पूरी तरह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बट ये पर्सन आप पर पूरा ट्रस्ट बनाए हुए हैं। इस वक्त भी इस पर्सन को ये उम्मीद है कि आपको ये मना ही लेंगे, इसलिए शायद ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं और ये कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे की अगर फैमिली का हिस्सा हैं, यानी कि आप दोनों मैरिड हैं, तब तो यहाँ पर ये पर्सन आपको मना ही लेंगे। बट अगर आप दोनों अभी भी अनमैरिड हैं और किसी न किसी रिलेशनशिप में होते हुए भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी नाराज़गी को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं ना, तो भी अगर यहाँ पर डिस्टेंस बना हुआ है आप दोनों के दरमियान, तो भी ये पर्सन मिलकर बात करके कुछ क्लियर करना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी इस पर्सन को चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, और जो भी इस पर्सन के मन में चीज़ें चल रही हैं, जो अपने लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, उनको लेकर भी ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल है, एक ही बात है, एक ही थॉट चल रहा है कि ये पर्सन कैसे भी करके आपको कन्विंस करने और आप इस पर्सन की जो भी ख्वाहिशें हैं ना उन्हें इन पूरा करने में इस पर्सन की हेल्प करें। तो ये पर्सन चाहता है आपकी हेल्प और आपके सहयोग से ये पर्सन बहुत कुछ कर सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो जेन्युइन और ट्रू हैं। ये पर्सन चाहता है अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे करना। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि यहाँ पर ये पर्सन आपको प्रपोज करने का ही सोच रहे हो, आपको शादी का प्रपोजल देने का सोच रहे हो,
या फिर ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाने से पहले ये पर्सन आपसे एंगेजमेंट करके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका ये मेल पार्टनर है ना, तो ऐसा लगता है ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और ये बाहर जाकर अपना करियर सेटल करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। और अगर ये फीमेल पार्टनर है ना आपके, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन है और ये पर्सन फैमिलीज़ की वैल्यू तो करते ही हैं, साथ में अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं। और ऐसा लगता है ये पर्सन शादी से पहले अपना करियर पूरी तरह से बना लेना चाहती हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि ये जो भी मेल या फीमेल पार्टनर है, पहले अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और बाकी चीज़ों के बारे में बाद में सोचेंगे, इस वक्त ये सोच रहे हैं। और इसीलिए ये पर्सन आपसे मिलकर बात करके सारी चीज़ों को क्लियर करके जीवन की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल।